नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और भ्रामक कंटेंट सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इंस्टाग्राम पर वायरल एक कथित एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है और दुर्ग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग। दरअसल इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पोल खोल नामक आईडी से एक आपत्तिजनक भ्रामक और एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसे रैंडम छत्तीसगढ़ आईडी के साथ कोलैब कर तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में भूपेश बघेल कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के में तथ्यहीन व चरित्र हनन करने वाली सामग्री दिखाए जाने का आरोप है। कहना है कि इस वीडियो से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और यह सुनियोजित तरीके से राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास है। इसी मामले को लेकर रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और भिलाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के संयुक्त नेतृत्व में दुर्ग पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज करने, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व आपत्तिजनक वीडियो तुरंत हटाने के साथ ही संबंधित इंस्टाग्राम आईडी बैन करने की मांग की गई है। सोशल मीडिया का जो मिसयूज होता है या होना जो सुनने में आता है वो अभी देखने को मिल रहा है कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर और कांग्रेस के जनों के ऊपर जिस तरीके से अभद्रता एआई का वीडियो ये सब बनाना जारी है, निरंतर जारी है। पूर्व में भी हम लोग जो है एसपी साहब को, थानेदार के साहब, सीएसपी साहब को ज्ञापन इस बारे में दिए थे, लेकिन उन्होंने पूर्व में कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा हुआ नहीं। आज भी हम देखें कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर किसी ने एआई वीडियो बनाकर आपत्तिजनक वीडियो डाला है, उसकी कार्रवाई के मांग को लेके हम लोग यहाँ समस्त कांग्रेस जन उपस्थित हुए हैं। एसपी साहब ने 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन में यदि एसपी साहब उसके ऊपर एफआईआर और कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कांग्रेस जन पूरे सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग तीनों जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों के साथ माननीय एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चारित्रिक हनन का वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आज उसी को लेके हमने मांग की है कि तुरंत की तुरंत जिस आईडी से वो जारी हुआ है तुरंत की तुरंत उसमें एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस टाइप का झूठ और भ्रम फैलाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। और आज हम सभी साथी उसके लिए आज एफआईआर की मांग करने जिला एसपी साहब के पास आए थे। मालूम नहीं होता तो करने से क्या रोक रहा है? हम लोग सब जन बैठ के एक बड़ा आंदोलन करने का हम लोगों की बात हुई। एसपी साहब ने 2 दिन का समय लिया है और 2 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपस में चर्चा करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, हम सिर्फ ज्ञापन सौंपने नहीं आए, बात करने आए एसपी साहब से, और एसपी साहब ने टाइम दिए थे कि 5 बजे मिलूंगा करके। उसके बाद कोई कार्यक्रम था, नहीं आ पाए तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमको बात पुख्ता करना है। क्यों बार बार ये हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ बार बार इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है। इसके कारण हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जैसे आदमी के ऊपर इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? किसी का चरित्र हनन करना क्या यही भारतीय जनता पार्टी का काम है? लगातार इस प्रकार की पोस्ट हो रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस कारण आज हम लोग ने ज्ञापन देने आए हैं और एसपी साहब से बात करना है कि तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और वो जो भी जिस ये से पोस्ट हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इस प्रकार का जो घटना बार बार हो जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस प्रकार के जो कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। और जो भी आदमी इसका ये है हेड है, जो आदमी इसको चला रहा है, हैंडल कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का ही एक हमारा पदाधिकारी जो है छोटे से कुछ लिख दिया था, वो 6 महीना जेल में रहे। तो इसलिए बड़ा कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए ताकि इस प्रकार का जो कृत्य इन लोग करते हैं वो कृत्य बार बार ना हो। आज के इस प्रयास के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो कांग्रेस का कदम क्या? देखिए, हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे इसमें, क्योंकि बार बार इस प्रकार के हो जा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और आज उसी से व्यथित होकर आज हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और मिलकर ये बात पुख्ता करेंगे। अगर कार्रवाई अगर नहीं होता इसके बाद तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कदम
हम लोग उठाएं। आज हमारे साथ हम तीनों जिला अध्यक्ष इसलिए आए हैं कि इस मामले में कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में सुविधाओं की असल तस्वीर क्या है, ये खबर उसे बखूबी दिखाती है। जहां जनता तपती गर्मी में बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी एसी में आराम फरमा रहे हैं। 45 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी और ऊपर से सरकारी रजिस्ट्री कार्यालय की लापरवाही। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रजिस्ट्री कराने आए लोग कार्यालय के बाहर बिना पंखे और कूलर के जमीन पर बैठने को मजबूर है। जहां आम जनता गर्मी से परेशान होकर पसीना बहा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर एक अलग ही कहानी बयां करती है। अधिकारियों की गैर मौजूदगी में खाली कुर्सियों पर कूलर और पंखे चलते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जनता से रजिस्ट्री के नाम पर 4% शुल्क वसूला जाता है, वहीं लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अंदर दफ्तर में कर्मचारी 2-2 एसी की ठंडी हवा में बैठकर काम कर रहे हैं, वहीं ठीक कर्मचारियों के सामने लोग चटाई पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी देखने वाला कोई नहीं। ये तस्वीरें सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर करती है। सवाल ये है कि आखिर कब तक आम जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे। बहुत गर्मी है, पसीने से तर-बतर, न पानी का व्यवस्था है, न पंखे का व्यवस्था है, हालत खराब है। कब से बैठे हैं? 2 घंटे से हो गया, कोई सुविधाएं नहीं है। अंदर तो एसी लगे हुए, पंखे लगे हुए हैं। अंदर रजिस्ट्री वाले जा रहे हैं, उन लोग करा रहे हैं जैसा भी है। वहाँ तो बैठने की व्यवस्था है ही नहीं है, तो कहाँ से बैठेंगे? कुर्सी तो है नहीं, बाहर में है टेबल। जगह तो पर्याप्त है, फिर बैठने की व्यवस्था अंदर क्यों नहीं की गई? क्या कर? अब वो शासन के ऊपर है कि वो तो कुर्सियों का व्यवस्था किया नहीं है, तो वहाँ तो नीचे तो नहीं बैठ सकते जमीन में। बताया जा रहा है कि 4% टैक्स आप लोग दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद ये अव्यवस्थाएं कैसे दिखते हैं? अभी सरकार की खामियां हैं। देखिए, ये राज्य सरकार की कमी है और इसमें एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार है। 4% जो राज्य सरकार है रजिस्ट्री का शुल्क ले रही है। यहाँ पे अंदर बैठे हुए जो कमरे में जो पंजीयक हैं, उपपंजीयक हैं और जो रजिस्ट्रार हैं, उनके लिए बाकायदा एसी लगा हुआ है। अंदर कमरों में ना ही कोई बैठने की व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए यहाँ पे वाटर फिल्टर लगाया हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रार उपस्थित नहीं है, फिर भी बाकायदा एसी चालू है, कूलर चालू है, सारा कुछ है। आप यहाँ बाहर में बैठ कर देखिए, 2 मिनट आप बैठ नहीं पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। एक सीलिंग फैन तक नहीं लगा हुआ यहाँ पर कि चलो लोगों को थोड़ी हवा मिल जाए, लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। और एक बड़ी अनोखी बात की, जो 4 बजे से 5 बजे का रजिस्ट्री का स्लॉट हुआ करता था, उसे भी राज्य सरकार ने अभी क्या किया, बंद कर दिया। उसको अर्जेंट रजिस्ट्री का टाइम घोषित कर दिया है, जिसका अब 15,000 रुपये अतिरिक्त चार्ज ले रही है। इतना मनमाना वसूली करने के बाद जो जनता के लिए सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं का अभाव, इसके लिए जिम्मेदार छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है। और ये जो अवैध वसूली हो रही है 4% के नाम पर, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि वो 4% जो कस्टमर है, जो जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए और उनके ये सारी चीज में भी उपयोग होना चाहिए। सिर्फ अपने खुद के लिए एसी लगाने के लिए या कूलर लगा के बैठने के लिए नहीं है ये सारी व्यवस्थाएं। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास कल मैं खुद लेकर ज्ञापन पहुंचूंगा और उनसे इस विषय पर बात रखूंगा। मैं कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहिए? महसूस तो सर जरूरत हो रही, बाकी सर होना चाहिए पंखा और पानी का व्यवस्था होना चाहिए सर। पंखा भी नहीं है, रजिस्ट्री खर्चा लोग बढ़ाए, इतने दम पे दम होते जा रहा है, क्या क्या कोई करना पड़ेगा सर, व्यवस्था करना ही पड़ेगा पानी का और पंखे का। पर लोग करते हैं, जिस प्रकार की स्थिति कैसे देख रहे हैं? स्थिति तो बहुत देख रहे हैं, क्या सभी लोग पब्लिक देख रहे हैं, सब लोग तो परेशान है, पंखा बिना पानी बिना सब लोग परेशान है सर। यही सरकार से कि भाई व्यवस्था करें। ये अभी समस्या से हमें अवगत कराया गया है। और रही बात आपके द्वारा जैसे बोला जा रहा है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, डेफिनेटली बाहर वहाँ पर स्टूल की व्यवस्था और पक्षकारों के लिए चेयर की व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन भीड़ होने के कारण प्रॉपर जो व्यवस्था बनाए रखना कई बार संभव नहीं हो पाता है। और पानी की भी व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए करवाई गई है। वहाँ पर एक तरफ बाकायदा पानी का काउंटर भी लगा हुआ है। और हम जो DIC में अभी ऑफिस संचालित हो रहा है वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है, चूँकि अभी उपपंजीयक कार्यालय में रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये काम लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो शीघ्र ही लोगों को यहाँ पर पानी और जो आप कह रहे हैं कि 45 डिग्री में जो अव्यवस्था बनी हुई है उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये काम लगभग कब कंप्लीट हो जाएगा। उपपंजीयक कार्यालय की कुर्सी वहाँ पे खाली पड़ी है, क्योंकि छुट्टी पे है, परंतु कूलर पंखा वहाँ पे चल रहा, पर लोगों को भी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। इसे क्या हाँ, आपने जैसे बताया कि वहाँ पर SR1 जो थे वो चेयर पर नहीं थे, तो मैं बताना चाहूँगी कि SR1 जो है वो अभी अवकाश पर हैं
और चूंकि आपने जैसे बताया कि अंदर कूलर और पंखा चल रहा था, तो पब्लिक को अंदर बैठाना हमारे लिए अभी मतलब अंदर हर पब्लिक को अंदर आने देना, जिनकी रजिस्ट्री का कार्य नहीं है, तो रजिस्ट्री का कार्य जिनका रहता है वो बाकायदा अंदर आते हैं, उनके फोटो थंब प्रिंट लिए जाते हैं और उसके बाद पूरी प्रोसेस होने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। परंतु हर पब्लिक को एक अंदर ला करके वहाँ पर ले जाया जाना हमारे लिए संभव इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत यहाँ पर लगभग 100 से अधिक संख्या में दस्तावेज पंजीबद्ध होते हैं और उनकी सभी की पंजीयन फीस की राशि भी जो है वो कलेक्ट की जाती है। तो सुरक्षा के दृष्टि से हम पूरी पब्लिक को अंदर नहीं आने दे सकते हैं, लेकिन ये समस्या जैसे आपने बताया है ध्यान में आई है तो शीघ्र ही जो है बाहर पंखे की व्यवस्था करवा ली जाएगी। न्यायधानी बिलासपुर में इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर दिखा रही है वैसे वैसे शहर में पानी का संकट भी विकराल रूप लेता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि करोड़ों के बजट वाला नगर निगम भी लोगों को बुनियादी सुविधा पानी मुहैया कराने में नाकाम नजर आ रहा है। शहर के चिंगराजपारा, देवरीखुर्द, सिरगिट्टी, सकरी और तिफरा जैसे इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक है। यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जब हमारी हॉर्नबिल टीवी की टीम चिंगराजपारा क्षेत्र में पहुंची तो जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली थी। लोगों की आंखों में नाराजगी थी, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और हालात बेहद दयनीय नजर आए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत है। हालात ये है कि लोगों को आधा किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी तय करके पानी लाना पड़ रहा है। महिलाएं सिर पर मटके रखकर दूर दूर से पानी ढोने को मजबूर है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पानी के इंतजाम में ही उनका पूरा दिन निकल जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई लोगों को यह तक नहीं पता कि उनके शहर का महापौर कौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक उनके मोहल्ले में कोई जनप्रतिनिधि हालात जानने नहीं पहुंचा, न तो महापौर का कोई दौरा हुआ और न ही नगर निगम के अधिकारी कभी समस्याएं सुनने आए। हमारा बहुत दिन से भैया साल भर से हवा काला नहर चलत रही से, कभी चलते कभी नहीं चला, तो हाँ पानी के भारी समस्या हवा। तो टैंकर वंकर कुछ नहीं है? नहीं आवा टैंकर उनका भाई पार्षद मतलब हमेशा इसमें महापौर आते ही हैं मोहल्ला में नहीं आए। महापौर कौन है तू? कौन है दीदी महापौर? बहु नहीं जाना भैया कौन है। नहीं आएगा तू मोहल्ला? आगे नहीं कह रहा है, राजकिशोर नगर में है कथे मोहल्ला नहीं है। हम देखे भी नहीं है करता पानी भर तो पानी भर इसने करथन भैया। ठीक अपन नाम बता, अपन नाम बता। सुनीता ठाकुर जो गली में सर 2 साल हो गया पानी नहीं आ रहा है और ना ही कभी टंकर आया है ना कुछ नहीं। लड़के लोग यहाँ पे नहाते रहते हैं, फिर भी हम लोग ना एकदम बेशरम होकर के आते हैं और बोलते हैं कि दादा भैया भरने दो, 1 गुंडी 2 गुंडी ऐसे करके। और नहाने वहाने दिए कैसे करते हैं? यही से धो के ही नहाते हैं हम लोग। लड़के नहीं भाई लड़के लोग भाई अपने लिए व्यवस्था बनाए हैं ना भैया, लड़के लोग अपने लिए व्यवस्था बनाए हैं, हमारे लिए नहीं बेटा। और आते हैं तो आते हैं ना तो हम लोग आते हैं तो फिर जो भी प्रेम से बोलते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं उनसे कि भैया बेटा जो भी है कि 1 गुंडी पानी दे दो, 2 बाल्टी पानी दे दो, ऐसा करके यही से ढो के ले जाते हैं पानी। अच्छा, तो लंबा तो 12 बजे लंबा समय से समस्या आ रही है, कम से कम 2 साल हो गया सर। और हम हर मौसम में इसी रहता है? अभी 2 साल से ऐसा हो रहा है। गर्मी में ज्यादा? हाँ नहीं, गर्मी ठंडी है तो लगातार कंटिन्यू मतलब 2 साल गर्मी ठंडी बरसात मतलब कंटिन्यू 2 साल से परेशान। हाँ करिया नाल बंद है, 3-4 दिन हो गए नहीं चला थे, ककरो घर जाते ककरो घर नहीं जाते, अभी पूरा बंद है। करियाला गए रहे तो बंद ही कहीं से, अभी नहीं बना थे। और महापौर मनाते हैं? हम नहीं जाना, हम चिन्ह नहीं, अभी ये गली में नहीं आए होती, आगे में आए हुए हमारे गली में नहीं आए बीच में। समस्या होती भारी पानी? हाँ तो दूर हम दोहारे ला मैंने दूर ले आया। हाँ तो महापौर आते थे? हम देखे नहीं, हम परेशान है। 4-5 दिन हो गए बिल्कुल पानी आ ही नहीं सका। ये दूर है 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर वो आगे से। हाँ कौन मोहल्ला है? यह चिंगराजपारा है, चिंगराजेपारा के महुआ छोड़ के चाल दो। हाँ समस्या है कि बहुत समस्या गड़बड़। अब देखना कुछ नहीं भेजेगा। हाँ अब क्या कर नहीं भेजा तो क्या कर सका। अपन नाम बता। कुछ लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पानी का टैंकर तक नहीं आता, मजबूरी में उन्हें दूसरे मोहल्लों में जाकर पानी भरना पड़ता है। इस दौरान लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। महिलाओं में इस बात को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि हर साल यही हाल होता है लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। ने तो हवा भैया 15 दिन हो गए पानी ले वो करल आथो ना मुमल लेला
तो टैंकर नहीं रहे? नहीं आते टैंकर उनका, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ हाँ, कहाँ है तो नले नहीं देते, चालू हो करत था। महापौर को नहीं है? महापावर कोने आते महापौर नहीं तो आए का जानता कौन है महापौर? नहीं जाना आए तो हर मोहल्ला में हुआ थे, नहीं तो आए है भैया, नहीं आए आता देखे नहीं है तो कहाँ जानबो भैया। मैं यही ले हरा भैया चिंगराज ले देखा था, बहुत भीड़ है, लड़ झगड़ के पारा मोहल्ला वाले में ले लड़ झगड़ के पानी एक घाव दे देवा, 2 घाव दे देवा, ऐसे कह के पानी बरका कर बेआल पर थे, पानी नहीं खुला थे, पानी नहीं देवा थे वह। और नहाए वहाए बर किस कतिल लाथे पर पानी वानी? यही को तिल लेखन भैया, सब यही मिल जाते। हाँ सब यही मिल जाते। अच्छा, और क्षेत्र के विधायक मन आते, साहब आते? कोई देखे नहीं आवे, कोई कुछ नहीं करे। और महापौर को नहीं जानता ही है? नहीं आज नहीं है तो तभी समय निकाल के छुट्टी लेके हमेशा पानी का संकट हो रहा है तो लेने आ रहे हैं, मतलब रोजी रोटी कमाएं या फिर घर का पानी भरे, क्योंकि मूलभूत सुविधा है, अगर ये नहीं रहे तो फिर हम जल संकट में भारी समस्या में पड़ रहे हैं और रियल में बहुत समस्या है। अब नगर निगम से ही उम्मीद रखते हैं कि ऐसा गली मोहल्ले में एक बोरिंग का ऑप्शन दे ताकि लोगों को सुविधा हो। और नहीं हमारे न महापौर कभी आती है, न हम नाम जानते हैं, नहीं हमारे पार्षद भी पास में है लेकिन कोई मतलब का नहीं है। ये जल संकट के साथ साथ नाली का भी समस्या और बगल में नाली की समस्या है और जो असामाजिक तत्व वो बैठे रहते हैं गली खुपचे में, वो अलग है। मतलब चिंगराज पारा शुरू से जो खराब है, सुधारने की कोशिश जारी है लेकिन सुधर नहीं पा रहे हैं। तो हम सभी नगर निगम से ही उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम जल संकट तो दूर हो और ये भारी समस्या से निजात पाए, क्योंकि घर की औरतें चाहते हैं कि शहर में रहकर जो है सुरक्षित रहे, घर से निकलना पड़ रहा है। आज 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, निकलना नहीं पड़ रहा था, लेकिन सडनली इसी महीने साल से हुआ क्या? लगभग 6 महीने से देख रहे हैं, 6 महीने से हुआ है ऐसा समस्या। उसके पहले ऐसा नहीं था कि 10 साल से कभी किसी को निकलना नहीं पड़ा। कल 5 बजे खुलते ना, कल नहीं आई, कल एक जुआर चला लेन आए कैसनो करके टंकी के सरावट पानी ले पी के चला लेन, और आज सुबह नहीं आई। आज हम नहाए नहीं दिन भर, गर्मी के दिन है, आदमी मरी के बची बता। टैंकर आते तो जांगर चल ही था ना भाई, टैंकर तो दे मेरा थे, लेकिन सियान आदमी हमारे जांगर चल ही था, लेगे नहीं सकन। नहीं तो पहले हम ये दही में नल रहे ना, एक हमने पानी लेठी हाथ में धर के लेगा रहे, अब ये मेरे 1 लोटा पानी नहीं लगे सकन। आज नहाए नहीं दिन भर हो गए, और टंकी में भरे रहते में खाना वाना बनाए हैं, अभी कहे तभी खाना बनाए नहीं है, घर घर पानी मांगे ला है पड़ोस मन घर, तुम्हारे घर हुआ पानी का हो गई तो इहो खत्म हो गए कहते। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं आवा का, क्योंकि महापौर महिला है, महापौर बने आते कि नहीं आते? अरे महापौर है नहीं, पार्षद लोग बोलथन, महापौर हो तो नहीं आवे, और पार्षद महापौर रेखा तो पार्षद, हाँ वही बोलथन, महापौर पता नहीं, वो तो नहीं आवे थी बराबर नहीं जाना जाना था, लेकिन नहीं आवे, आबे नहीं करे थी बस नहीं आओ। पार्षद भल बोलथन फोन कर करके करवाते व्यवस्था पानी वानी भर भाई जी दिला देते, मन लल 1-2 घंटा के बाद में है, अभी तो मोबाइल में दे दी 7 बजे आए के 7 बजे या कहाँ ज्यादा हो गए, आए कि नहीं आए? नहीं आए पानी अभी। आदमी कैसे करी बताओ न भाई, 1 जुआर के चला ली, 2 जुआर 3 जुआर कहाँ के पाबो पानी। इधर इस गंभीर समस्या ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। जब हमारी टीम ने जनप्रतिनिधियों से बात की तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद शहजादी कुरैशी ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि निचले इलाकों में हालात बेहद खराब है और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि योजनाएं तो बनती है लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं आता। वहीं पार्षद दिलीप पाटिल ने भी महापौर और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे और घोषणाएं करती है लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि नगर निगम की ओर से अमृत मिशन के तहत जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाइपलाइन सुधार और नई योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन विपक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है और इसे केवल कागजी योजना बता रहा है। आपने देखा होगा भी जो सामान्य सभा हुई थी तो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्षी लोग भी, सारों की एक ही समस्या थी पानी की। और फरवरी में भी जो सामान्य सभा हुई थी उसमें भी पानी पर चर्चा हुई थी। महापौर जी ने कहा था कि हम गर्मी के पहले
जल की व्यवस्था अच्छे से करा देंगे। और आज आप देख लीजिए कि बोरिंग अभी तक की शुरू नहीं हुई है, पंप जल रहे हैं, पंप बदलने के लिए पंप नहीं है, केबल जल जा रहे हैं, गर्मी के कारण केबल बदलने के लिए इनके पास केबल नहीं है। और आप देख लीजिए, चाहे देवरी खुर्द हो, चाहे सिरगिट्टी हो, चाहे आपका तालापारा हो, मरी माई हो, शहर के बीच में और शहर के किनारे और जो ग्रामीण क्षेत्र शहर से जुड़े हैं, सारी जगह त्राही त्राही मची है पानी के लिए। टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। लिंगेडी और चिंगराज और आसपास के लोग तो 2-2 बाल्टी में पूरा दिन चला रहे हैं। अखबारों में सुर्खियों से छप रहा है, लेकिन सब कान में रुई डालकर बैठे हैं। ये बताइए कि एक गृहस्थी चलाने वाली महिला घर में अगर शादी होती है ना, तो 6 महीने पहले से तैयारी करती है। तो उसी तरह से बारिश होती है तो हम बारिश के आने के पहले अपना इंतज़ाम करते हैं, गर्मी आने से पहले हम अपना इंतज़ाम करते हैं। तो आप इतना बड़ा शहर चला रही हो महापौर मैडम, आपको ये दूसरी गर्मी है, ऐसा भी नहीं कि आपका पहला कार्यकाल है। पहली गर्मी भी आपने ऐसे ही बिता दी, ये दूसरी गर्मी है। अब गर्मी अपने पूरे शबाब पे, और उसके बाद अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई। 1 महीने बाद तो बारिश हो जाएगी, तब तक के नालों की सफाई नहीं हो पाएगी। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, बस कभी निंदा प्रस्ताव ले आओ, कभी खड़े होकर चिखने चिल्लाने लगो, विपक्ष को बोलो चिल्लाइए, हम नहीं जवाब देंगे, हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, जो करना है करें। तो जनता खुद सोचे अब क्या करना है। देखिए, इनका तो बजट पास हो जाता है, लेकिन बजट का पैसा कहाँ जाता है? मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलना चाहिए मिलता नहीं है। सबसे मुख्य समस्या है पानी की। आज देखिए, पानी के लिए लोग त्राही त्राही हैं। और जो अमृत मिशन 1800 करोड़ का जो इनका योजना है, कई सौ करोड़ों का, लेकिन मेरा कहना है कि अगर हर वार्ड में मुश्किल से 20 से 25 लाख रुपए खर्चा किया जाए तो अमृत मिशन की जरूरत ही नहीं है। सब पंप बन जाएगा, बोर हो जाएगा, पाइपलाइन पुराना बिछ जाएगा और मरम्मत हो जाएगा, उसमें पूरे वार्ड में पानी आ जाएगा। इतना पैसा खर्चा करके और जमीन में एक दूसरा खोदापुर 2 अमृत मिशन के जरिए इन लोग पूरे शहर को खोदापुर 2 कर दिए हैं। पूरा अच्छा खासा रोड था, उसको बर्बाद कर दिए और रोड चलने की स्थिति में नहीं है। आज एक बार पानी गिरे तो लोग एक्सीडेंट हो जाएगा लोगों का। और अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सभी मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करने के फिराक में हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर नगर निगम का बजट 1300 करोड़ रुपए से अधिक है। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद शहर के लोग पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतना पैसा कहां खर्च हो रहा है और जनता को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। जमीनी हकीकत यह है कि शहर के कई इलाकों में लोग आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के दावे अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर निगम इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगा? क्या लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल पाएगी, या फिर हर साल की तरह इस बार भी केवल वादे और बयानबाजी ही सुनने को मिलेगी? फिलहाल बिलासपुर की जनता पानी के लिए जंग लड़ी है और इंतजार कर रही है कि उस दिन का जब नल में पानी आएगा और राहत की सांस मिलेगी। कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।